भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव 20 पंच व्रत की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं कार्तिक मास में होने वाले व्रतों को कहूँगा। इस मास में स्नान करके व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रती एक मास तक एक भक्त व्रत कर, नक्त व्रत कर, अयाचित व्रत कर, दुग्ध फल साग आदि का आहार कर तथा उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा करे। ऐसा करने से वह व्रती सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं के साथ साथ भगवान हरि को प्राप्त कर लेता है। भगवान हरि का व्रत करना सदैव श्रेष्ठ है, किंतु सूर्य के दक्षिणाएं इनमें चले जाने पर यह व्रत अधिक प्रशस्त होता है। उसके बाद इस व्रत का काल चातुर्मास में श्रेष्ठ है। तदनंतर इस व्रत का उचित काल कार्तिक मास में है। इसके बाद भीष्म पंचक इस व्रत के लिए श्रेष्ठ समय है, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस व्रत के शुभारंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ काल होता है। इसी तिथि से इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। उपासक इस दिन प्रातः मध्याह्न सायंकालीन इन तीनों संध्याओं में स्नान कर यवादि पदार्थ से पितृगण आदि की नैतिक पूजा करने के पश्चात भगवान हरि का पूजन करे। वह मौन होकर घृत मधु सकरा आदि तथा पंच गव्य तथा जल से हरि की मूर्ति को स्नान करे और कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्य से श्री हरि के शरीर का अनुलेपन करे। तदंतर व्रती को गर्त समन्वित गूगल से पूर्णी पर्यंत 5 दिनों तक श्री हरि को धूप देना चाहिए और सुंदर सुंदर पकवान तथा मिष्टान का नैवेद्य अर्पित कर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। तत्पश्चात स्वाय युक्त अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो वासुदेवाय से गर्त सहित चावल तथा तिल का आहुति प्रदान करनी चाहिए। व्रती पहले दिन कमल पुष्प से भगवान हरि के दोनों चरणों का पूजन करे। दूसरे दिन बिल पत्र से उनके जानु चंगा प्रदेश की पूजा कर, तीसरे दिन गंध से नाभि देश की पूजा करे और चौथे दिन बिलपत्र तथा जवाब पुष्प से उनके स्कंद भाग का पूजन करके पांचवें दिन मालती के पुष्पों से उनके शिरोभाग का पूजन करना चाहिए। व्रती भूमि पर ही शयन करे और उक्त 5 दिनों तक क्रमशः पहले दिन गोमय, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दही, चौथे दिन दूध और पांचवें दिन घृत इन 5 पदार्थों से निर्मित पंचगव्य का प्रशासन रात्रि में करे। ऐसा व्रत करने वाला व्रती भोग एवं मोक्ष दोनों को अधिकारी हो जाता है। कृष्ण तथा शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। यह व्रत उस समस्त पाप समूह का विनाश करता है जो प्राणी को नरक देने वाला है। यह व्रती को सभी अभिष्ट फल प्रदान करता है और अंत समय में उसे विष्णु लोक भी दे देता है। पहले दिन शुद्ध एकादशी, दूसरे दिन शुद्ध द्वादशी की निशान रात्रि के अंत में अर्थात तीसरे दिन त्रयोदशी हो तो ऐसी एकादशी तिथि सदा श्री हरि का सन्निधान रहता है। यदि दसवीं और एकादशी तिथि एक ही दिन होती है तो इसमें असुरों का निवास रहता है, अतः ये एकादशी व्रत के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। एकादशी को उपवास कर द्वादशी में पारायण करनी चाहिए। सूतक वंश में किसी की उत्पत्ति और मर्तक वंश में किसी के मरण की स्थिति से होने वाले अशोच काल में भी ये व्रत करना चाहिए। हे मुने, यदि चतुर्दशी और प्रतिपदा तिथि पूर्व तिथि से विद्यु है तो इन तिथियों में भी उपवास करना चाहिए। प्रतिपदा से मिश्रित पौर्णमासी तथा अमावस्या तिथि तथा तृतीया से मिश्रित द्वितीय तथा चतुर्थी से संगत तृतीय तिथि, तृतीय से युक्त चतुर्थी तिथि को उपवास करें। षष्ठी से असुयुक्त पंचमी तिथि एवं षष्ठी से युक्त सप्तमी तिथि को उपवास किया जाना चाहिए। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और इसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।